Subscribe and click the bell icon for all the television updates. कल को लीगल प्रूफ्स निकल आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ खराब हो जाएगा, आपका झूठ निकल आएगा सामने। 3 बार खून मेरे उस सेट पे ही हुआ है। वो जितना भी बोलेगा उसका 10 गुना, मैं सबके बीच में बोल रहा हूँ, 10 गुना मैं पेमेंट करूंगा उसकी। ये प्रूव कर दे कि मुझे किसी भी चीज़ का कर्जा देना है। Okay, Siddharth, welcome on Tech Masala सबसे पहले। अच्छा, we all know and you also know कि आप किस रीज़न की वजह से आज इंटरव्यू में जुड़े हैं हमारे साथ, तो कुछ कहना चाहेंगे? मतलब कि बहुत सारे एलिगेशंस आप पर लगाए गए हैं। लास्ट ईयर की कंट्रोवर्सी बहुत मतलब ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था और अब एक दूसरी अनदर कंट्रोवर्सी में आ गए। कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो उस बात पर? देखिए मैम, पहली भी जो कंट्रोवर्सी थी वो एक जेन्युइन केस था जिसके अंदर चीज़ें, मैं भी आके फ़र्स्ट टाइम मैंने कभी ऐसे मीडिया में इंटरव्यूज़ नहीं दिए कि इल्ज़ामात लगा दूं, पर मैंने फ़र्स्ट टाइम एक जेन्युइन केस था जिसके अंदर मेरी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम था जहाँ पे पेरेंट्स ने 2 साल बंद करके रखा, वहाँ पे चीज़ें और ख़राब हो गई। और जब ये चीज़ें चल रही थी उस दौरान मेरा एक ही टिक था, मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी भी पेरेंट्स का नाम पे ये सब चीज़ें करूं, पर 2 साल के बाद मेरी मजबूरी थी कि मुझे बाहर आके बोलना पड़ा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और उस टाइम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से निकालने की भी कोशिश की। और जब मैं निकला तो लोगों का ये भी कहना था कि भाई आप कुछ पैसे तो वापस ले लो, आपको केस भी करना चाहिए, मीडिया भी कह रही थी। पर मेरा एक मानना है कि हर एक चाहे आप कि कितनी भी लड़ाई हो जाए, पर हर एक रिश्ते की गरिमा होती है। तो मैंने आज भी अपने पेरेंट्स से कभी कोई पैसे नहीं मांगे, कुछ लिया नहीं है वापस, और मैंने उस केस को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया था। पर अब ये दूसरा केस आया है। अब आप मुझे थोड़ा सा आप भी बताइए मैम, क्या क्या एलिगेशंस हैं। हालांकि मैं 1-2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, बट थोड़ा सा थक गया हूँ सुबह से, पर आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मैं सुबह ही के लिए, या क्योंकि एक जवाब देना ज़रूरी था सारी पब्लिक को, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि जिनको वो पसंद करते हैं वो सही में कुछ गलत कर रहा है कि नहीं, है ना। तो मैं उनके लिए जवाब दे रहा हूँ ये, और ये मेरा पहला और आखिरी इंटरव्यू है सुबह ही के लिए, क्योंकि जो हाइप चाह रही है वो मैं आगे और प्रमोट नहीं करूँगा। तो अगर आपकी बात की जाए सिद्धार्थ, तो सुबुही ने ये आरोप आप पर लगाया कि आपने उन्हें मारा, पीटा और फाइनेंशियली भी आप उनके ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वर्किंग नहीं है फिलहाल के लिए। तो इस तरह का जो एलिगेशंस उन्होंने आप पर लगाया, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि हाल ही में 6 मंथ बैक आप लोगों ने शायद एंगेजमेंट की थी। हाँ बिल्कुल मैम, पैसे का और किसका लगाया है? फाइनेंशियल और फाइनेंशियल और मारपीट का। देखिए पहली चीज़ फाइनेंशियल क्लियर करते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस में ऐसा था कि फाइनेंशियलों ने बोला मैंने उनसे पैसे मांगता था, उनकी मदर से पैसे मांगता था, ऐसा ही कहा है। मैंने अपनी मदर से पैसे नहीं मांगे आज तक, जो मेरे बनते हैं हक के, मैंने वो नहीं मांगे, क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत है। मेरे को ऊपर वाला ने हमेशा से अच्छे तरह रखा है। और अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं तो उन्होंने बोला, कहीं ये भी बोला कि इमोशनली बहुत मैंने उसकी फैमिली को तंग किया है। शायद मैंने उसकी फैमिली के साथ ये गलत किया कि पहली बात तो उनके फादर जो थे, स्टेप फादर राम जी, वो सड़कों पे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और बीइंग अ फादर मैंने क्योंकि वो उनकी बेटी है, वो परेशान थी। उन्होंने मुझे बोला सुबह ही ने कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैंने बातचीत नहीं होती है मेरी, पर मैं चाहती हूँ, मैं ढूंढ के आऊँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे हैं ना, कांटेक्ट पे हैं। तो मैं दिल्ली गया, मैं पता करने में, पुलिस स्टेशन में ले रहा हूँ फ़ोटोग्राफ्स ढूंढ के पूछ के। तो वो पुलिस वालों ने भी कहा कि आप फ़ोटोग्राफ दीजिए, हम मिसिंग पे लगा देंगे। पर उसको जैसा रो रही थी, उसने कहा कि मुझे अभी ढूंढना है। तो मैं मंडी हाउस जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ कि गलियों में लोगों को तस्वीरें दिखा के पूछ रहा हूँ कि क्या ये आपने इनको कहीं देखा है। तो कोई एक आधा बताता है कि हाँ बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल, इधर ही सोते हैं। उनको वहाँ से उठा के अपने साथ हम कॉफ़ी शॉप में लेकर गए, मैंने उनको पैसे दिए। ये मैंने शायद गलत कर दिया इसकी फैमिली के साथ। दूसरी चीज़, जब और क्या, मदर से पैसे मांगे, मदर के साथ भी मैंने शायद ये गलत कर दिया कि उनको जो ज्वेलरी मैंने दी है, मैंने बहुत गलत किया है। और जो सुबुही के साथ है, जो सुबुही के लिए मैंने उनका जो हम लोग हर महीने गोवा ट्रिप्स पे जाते थे, उनकी फ़्लाइट से लेके उनके रहना, होटल स्टे, खाना पीना, पार्टी, वो सब मैंने बेयर किया। ये गलत है मेरे हिसाब से, मैंने गलत कर दिया। लेकिन इस पर ये मारपीट वाला मैं वो भी बताता हूँ। अब जब फाइनेंशियल बातें की है ना मैम, तो मैं कहता हूँ कि एक बार डॉक्यूमेंट्स खोल देता हूँ आपके सामने। मेरे बैंक स्टेटमेंट्स अगर खोल दिए मैंने, तो आपको, जब से मैं रिलेशनशिप में आया हूँ सुबुही के साथ और अब तक, कम से कम 30 से 35 लाख रुपए मैं सुबुही का ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ मेरे साथ, कि कहाँ मैंने खर्चा किया, मैंने उसको कितने पैसे दिए, मैंने उसके घर वालों को कितने पैसे दिए, क्या किया, जो कुछ है वो सब मैं झूठ बोल सकता हूँ, सुबुही झूठ बोल सकती है। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती, वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स हैं।
वो मैं आपको दिखा दूंगा। और अब बात आती है मारपीट की। मारपीट में मैम एक्चुअली मैं सुबुही के साथ जब से रिलेशनशिप में आया हूँ तब से चीज़ें अच्छी थी, बीच में ख़राब भी होती थी, लड़ाई होती थी, और मैंने जब बड़े झगड़े बढ़ गए, पहली बार हमारी लड़ाई हुई तो मेरे हाथ में कांच घुस गया था। मैंने कभी फ़ोटोग्राफ नहीं खींची, मेरी गलती ये है, मैंने फ़ोटोग्राफ्स खींच के नहीं रखी, मैंने उस पर कभी क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का तभी है कि जब आप किसी भी इंसिडेंट की फ़ोटोग्राफ्स खींच के रखते हो। मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं, पर मेरे पास एक स्कार है जिसको आज भी ट्रीट नहीं किया उस दिन डॉक्टर, और जिस दिन ये लगा है उस दिन मैं अगले दिन शूट पे था, और मेरा पहला एपिसोड है वो कॉमेडी सर्कस का, मेरे हाथ पे पट्टी वट्टी बंधी है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और डॉक्टर सेट पे आए हैं जिन्होंने कहा कि ये बंद नहीं होगा सर, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह खुला है, या तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरी परफॉर्मेंस से मैं नहीं लगवा सकता। अब उस धक्का मुक्की में कांच पे लगा, क्या मैं इसको इनकैश नहीं कर सकता था, या मैं इसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता था क्या, या मैं, ये मेरी गलती है। फिर दूसरी चीज़, एक बार मेरे सर पे बहुत तेज़ चोट लगी, MG रोड पे वो हॉस्पिटल है जहाँ से जब मेरे ब्लड निकल रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि सर हम एक काम करते हैं, आप बताइए ये लगा, मैंने कहा, उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ, तो मैंने बोला कि सर मैं मेरी मंगेतर है साथ में, हम दोनों धक्का मुक्की में लग गया। तो उसने बोला नहीं सर ये लगा नहीं, ये मारा है आपको, तो इस पर पुलिस केस बनता है। मैंने कहा सर, मैं कहते पुलिस आएगी मैं तभी ट्रीट कर सकता हूँ। मैंने कहा सर मैं कहीं और चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, मंगेतर है मेरी, वो अच्छा नहीं लगता। वो सब ये बातें डॉक्टर्स के साथ जो हुई हैं, ये सब भी वो MG रोड पे ही हॉस्पिटल है। फिर रात को पुलिस स्टेशन, नहीं ये अभी पुलिस स्टेशन से रिलेटेड नहीं है, अभी तो ये केस हुआ, उन्होंने कहा कि पुलिस बुलानी पड़ेगी, बट डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को उसी वक्त पट्टी कर दी, पुलिस केस नहीं होने दिया, हम निकल गए। तीसरी बार जो लड़ाई हुई उसमें सुबुही जो अब जिन्होंने केस डाला डोमेस्टिक वायलेंस का, वो ऐसा है कि जब हमारी लड़ाई हुई तब उस वक्त घर में हमारी यूजुअली लड़ाई इस बात पे होती थी कि तू घर छोड़ के नहीं जाएगा। मैं कहता था मैं साथ रहूँगा कैसे सुबुही, हमारा कि रोज़ की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को मतलब इस तरीके से देखते हैं, गाली गलौज करते, चिल्लाते हैं, हम दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं। तो मैं कहा ये कोई फ़ायदा नहीं। और ये जहाँ तक की बात है डोमेस्टिक वायलेंस की, शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। मुझे नहीं लगता कि आप उसको मारना आसान है, आपको लगता है, आप अगर स्प्लिट्स विला देखा, उसको कोई एक बात उल्टी बोल जाए वो 3 जवाब दे के जाती है, वो मार खा लेगी किसी इंसान से, लड़के से, इम्पॉसिबल है। और लोगों का, क्योंकि कल रात को फैंस का बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि आप सर एक बार जवाब दो, तो मैं ये ज़रूर इंटरव्यू उनके लिए कर रहा हूँ कि जब ये हुआ तो उन्होंने मुझे, पुलिस रात को लड़ाई हुई, इसने मुझे नाक पे जब पंच किया तो मेरा पूरा ब्लड मेरी टी-शर्ट और मेरी शॉर्ट्स पे लगा था। उसने मेरे को गले से पकड़ के चोक करके बोला कि अब तू जाने तो मैं तुझे नहीं दूंगी। उस दौरान इसको जो लगी वो उसने फ़ोटोग्राफ्स खींच ली, हो सकता है पीठ पे भी लगी हो और भी कहीं लगी हो, गर्दन पे, जहाँ इसने फ़ोटो नहीं, इसका हाथ नहीं पहुँचा। मैं कह रहा हूँ मैम कहीं भी लगी हो। सेल्फ डिफेंस के दौरान जब मैंने इसको, मैं इतना छटपटाया था, वो जिस रूप से मैं निकला हूँ, मैं पहुँचा हूँ, ये मैं जानता हूँ। इतना शर्म आ रही थी कि सोसाइटी के अंदर मैं नीचे निकलूँगा, मैं भागा, इसने मेरा दरवाज़ा बंद किया, फ़ोन मेरा घर पे रह गया। तो अब मैं कह रहा हूँ दरवाजे पे जब कंप्लेंट गई सोसाइटी से, वो दरवाज़ा खटखटाने की गई थी, मैं दरवाज़ा बैठ रहा था कि मेरा फ़ोन दे, उसने कहा मैं फ़ोन नहीं दूँगी। जब तक मैं नीचे गया, क्योंकि मुझे लगा मैं जाऊँगा कहाँ, पैसे भी नहीं है, फ़ोन भी रख लिया है, तो मैं नीचे गया और नहीं पैसे थे मेरे पास, मैं पैसे लेकर नीचे गया और टी-शर्ट मैंने ख़रीदी। टी-शर्ट ख़रीद के मैं ऊपर आया, तब तक इसने पुलिस बुला ली थी। पुलिस बुलाई और शायद ये भी डर गई थी, इस डर में कराया इसने कि कहीं मैं एनसी ना कर दूं या मैं कुछ FIR ना कर दूं, और उस डर में इसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराया। ये भी आप पता कर सकते हैं कि मारा किसने किसको था और किसको चोट लगी है। हाथ पे नील पड़े हैं और किसी की नाक से ब्लीडिंग हुई है। हाफ मर्डर का केस मैं भी डाल सकता हूँ, पर ये ज़रूरत एक्चुअली अभी इनको याद भी अभी आया ना, 2 महीने तक तो रिलेशन हमारा टूटे हुए 2 महीने हो गए, ब्रेकअप, म्यूचुअल ब्रेकअप है। मैं आपको मैसेज पे दिखाता हूँ कि हम दोनों ने म्यूचुअली अपार्ट हुए, पर इनको 2 महीने बाद अचानक याद आता है कि जब थाईलैंड घूम आए, करा लिए हैं बाल, सब फ्रेंड्स के साथ रोज़ पार्टी कर ली, इनको अचानक किसी मीडिया कॉल आया, उन्होंने कहा ये तो इनकैश करना भूल ही गए। और एविडेंस आप रखते ही तभी हो जब आपको उसको इनकैश करना है। मैं किसी इंसान की चलती फिरती तस्वीरें तभी खींचूंगा जब मुझे उसको इनकैश करना है। वो तस्वीरें उन्होंने संभाल के रखी हैं, आज वो मीडिया में दे दी। मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं, बट मेरे पास सारे लीगल प्रूफ्स हैं मैम। बैंक स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल की बात करते हैं, जिस घर में मैंने 35 लाख रुपए लगाए हैं और जिस घर पे मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, वो घर भी उनका था। उसके बाद उस घर में जो कुछ था, मतलब एक कमरे में एक छोटा सा AC था और एक बेड था, उसके अलावा उस घर में बाहर एक सोफ़ा था। उस घर में जो कुछ है आज, तो वो सब मैंने ही बनाया है।
चाहे वो टेलीविज़न है आया है नया, वो नया PS4 आया, नया वो iMac का डेस्कटॉप पड़ा है, वो नया झूले, जो कुछ है वो उस घर में मैंने बनाया है, उस घर के अंदर के रेंट मैंने भरे हैं, उस घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स मैंने दिए हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में समझ में आ जाएंगे। मैंने सुबुही को कितना ट्रांसफ़र किया, सुबुही ने मुझे कितना ट्रांसफ़र किया, ये सब पता चल जाएगा। मैम 15,000 का आरोप आप उस पर लगाते हो अगर जिसने, हाँ जी प्लीज़ आप पूछिए। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ यही एक सवाल है कि मतलब 2.5 महीने पहले अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, म्यूचुअल ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर अभी क्यों उन्होंने भी बातें निकाली और अब आप भी क्लैरिफाई कर रहे हैं? जी, मैं तो मैम, मेरे को जब पहली बार फ़ोन आया था तो बॉम्बे टाइम से आया था कि आपका ब्रेकअप हुआ है, हमने सुना है। मैंने कहा हाँ हुआ है। बोले बताएंगे क्या हुआ है? मैं कहा नहीं मैं नहीं बता सकता, इट्स वेरी पर्सनल। उन्होंने कहा नहीं आप पे तो आरोप लग चुके हैं, और सुबुही ने आप पे आरोप लगाए हैं। अब मैम क्या होता है कि मैंने भी अभी 1-2 दिन तक इंटरव्यू नहीं दिए, क्योंकि इसको तो मीडिया की यही हाइप चाहिए, और मैं इसका कोई पहला रिलेशनशिप तो हूँ नहीं, मैं 6ठा या 7वां होऊंगा, और इतने रिलेशनशिप इसके ख़राब रहे, मैं भी ख़राब था, ये अकेली परमात्मा के अवतार है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ये पहला रिलेशनशिप था, गूगल पे आप कभी सर्च करके देखेंगे तो एक ही रिलेशनशिप निकलेगा, और यही था और यही आखिरी था। खैर अचानक इसलिए हुआ क्योंकि 2.5 महीने पहले तक तो एंजॉय कर लिया ना, पार्टी हो गई, सबका सब कुछ हो गया। अचानक उसे याद आया किसी मीडिया कॉल पे कि मैं तो सैड होना है, मुझे डिप्रेस होना है। वो सारे पल कहाँ गए आपके, जो आपको अचानक 2 महीने बाद याद आता है सेपरेशन के कि अब तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है जिसको तब यूज़ करना था, उसने सही टाइम पे यूज़ किया है, और मैं इसको बिल्कुल माइलेज नहीं दूंगा, और मैं सारा फैसला ऑडियंस पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आती है दो लोगों की बातचीत। तो उनको जो लेकिन सिद्धार्थ, जिस तरीके से उन्होंने सेपरेशन की वजह बताई कि आप उन्हें मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंड रहते थे, और बहुत कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए कि आप सुनते नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे गुस्से में आकर। तो आप कुछ अगर अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहे कि एग्जैक्ट क्या reason मैम था मैं आप आपको लोगों देखो के- फाइनेंशियल क्लियर कर दिया, आप लोगों के ब्रेकअप का reason मैं क्या बताता हूँ। रहा? जैसे फाइनेंशियल क्लियर कर दिया मैंने, फाइनेंशियल आपको आ गया समझ में, एक वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा सकता हूँ। मेडिकल जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, 3 बार जहाँ मेरे को लगी है चोट, ब्लीडिंग हुई है, डॉक्टर सेट पे आया है, दूसरी बार MG रोड पे वो हॉस्पिटल रहा है, तीसरी बार जहाँ डॉक्टर ने मेडिकल कराया, तीनों हॉस्पिटल्स में 3 बार ब्लीडिंग की रिपोर्ट मेरी निकलेगी। और इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस कौन कर रहा है, कौन कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, कि 3 बार खून मेरे सेट पे ही हुआ है। तो ये चीज़ कौन कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस किसके? मैंने केस नहीं डाला, मेरी गलती ये है। हालांकि सब ने यही मुझे लगता है कि अभी एक रिपोर्टर से भी बात हुई जो बोलते हैं कि सर आपको डालना चाहिए था। मुझे लगा, मैंने कहा भाई मैंने अपने पेरेंट्स पे नहीं डाला आज तक केस, जबकि डालना ही चाहिए था। मैंने कहा मेरी फितरत नहीं है लोगों को इस तरीके से मिसयूज़ करके उनकी इमेज को उछाल के कुछ भी चीज़ इनकैश करने की, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाले का ऐसा टैलेंट है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। पर अब आपकी बात जो ये लड़ाइयाँ होती क्यों थी, लड़ाइयाँ इसलिए होती थी मैम क्योंकि जब तक मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग था कभी कोई केस नहीं बन सकता था, क्योंकि सारे पैसे इनके पास थे, आता जाता रहता था, सब पैसे देता था। जिस दिन मैंने थोड़ा सा मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज आए, वो भी ऐसे आए जो मेरे पेरेंट्स की लाइबिलिटीज़ हैं। अगर, और उसने कहा कि मेरे घर पे उसके कर्जदार भी आते हैं सिद्धार्थ के, एक आदमी खड़ा कर देगी ये जो भी विद एविडेंस, ये वो आदमी कह दे कि हाँ सिद्धार्थ को मुझे इतने पैसे देने हैं, वो जितना भी बोलेगा उसका 10 गुना, मैं सबके बीच में बोल रहा हूँ, 10 गुना मैं पेमेंट करूँगा उसकी। ये प्रूव कर दे कि मुझे किसी भी चीज़ का कर्जा देना है, कर्जा मुझे किसी का नहीं देना है मैम। जो बात लाइबिलिटीज़ पे कर रहा हूँ मैं अपने पेरेंट्स की पे करता हूँ आज भी। जो उन्होंने पहले का ख़राब किया है वो आज भी देते देते मैं परेशान हो जाता हूँ। पर भी मैंने चूज़ किया है कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पर अभी ये जो BMW है, जैसे मान लीजिए उन्होंने BMW बेच दी मुझे बिना बताए। अब जिसको उन्होंने बेची वो आदमी मुझे आज 2-2.5 महीने बाद आके बोलता है कि भाई मेरे पास गाड़ी तो है पर आपके डॉक्यूमेंट्स अब तक पूरे नहीं आए। इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स दिए उसको भरोसा दिला के गाड़ी दे दी। अब वो आदमी आया कि सर है तो भी नाम आपके नाम पे, क्या मेरे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो ले सकता हूँ वो गाड़ी वापस। पर मैंने उस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए, जहाँ जहाँ साइन चाहिए थे दिए, क्योंकि उस आदमी की कोई गलती नहीं है। उसने मेरी मदद से चीज़ खरीदी, वो मेरी थी या मम्मी की थी वो बात की बात है। उस आदमी ने तो इन्वेस्ट किया, तो करने को मैं उससे भी ले सकता था। बट मैं मानता हूँ कि जो आपका है ना उसको छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट सिद्धार्थ, एक सवाल और जी। कि ब्रेकअप हुआ आप लोगों का, फिर आप लोगों का पैचअप हुआ, फिर एंगेजमेंट हुई, फिर अब वापस से ये हुआ, तो क्यों अगेन एंड अगेन सेम गलती दोहराई आपने प्यार को?
ये मैम ये सवाल तो मुझे खुद से भी पूछना है कि ये मैं गलत, देखिए मैम मेरे डिसीजंस ना इमोशनली बहुत गलत लेता हूँ, क्योंकि मैं जिस टाइम रिहैब से निकला हूँ, मैं उस टाइम प्यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं 2 साल से अकेला रह रहा था, और भी उससे 6 महीने पहले अकेला रह रहा था। मेरा टाइम बड़ा ही अकेलेपन में बीता है। उस टाइम पे मैंने सुबुही का मैसेज आया कि मुझे मिलना है, एक बार देखना है, और जब वो मिलने आई तो पैचअप हो गया। मुझे भी प्यार की ज़रूरत थी, पर ये प्यार मिल रहा है मुझको मैम। आधी रात को घर से निकाल देगा, आप बस मेरे घर पे बैठे हो। ये घर जो है अभी मैंने लिया है रेंट पे, और मुझे कोई आपत्ति नहीं है मैम। मुझे बस इतना होता है कि अभी भी मैं काम ही कर रहा हूँ, और ये इसने ऐसा बोला है कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में था। इन्होंने अब तो ये भी बोल दिया कुछ 70-80 लाख का टैक्स था। ये सब क्या बोल रही है? जो चीज़ हो ही नहीं सकती आप क्यों बोल रहे हो? कल को लीगल प्रूफ्स निकल आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, आपका झूठ निकल आएगा सामने। और अगर है इतना कर्जा तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? लेकिन नहीं गई मुझे अब तक। मेरी ज़ीरो लाइबिलिटीज़ है, ज़ीरो पेमेंट्स हैं, मैं सब कुछ क्लियर करके बैठा हुआ हूँ। हाँ, जो लाइबिलिटीज़ दे रहा हूँ वो अभी और भी चीज़ें हैं जो कुछ मैं नहीं चाहता पेरेंट्स की साइड जाया जाए, वो अभी भी दे रहा हूँ मैं, और मैं दे सकता हूँ। सो सिद्धार्थ, इसी के साथ साथ फैमिली का क्या रिएक्शन है आपकी, क्योंकि मॉम से भी ज़्यादातर आप खुश नहीं हैं, एकदम कट हो गया है कनेक्शन। हाँ मैम, ने उन्होंने इश्तेहार निकाल दिया था अखबार में कि हमारा कोई बेटा नहीं है, हम लोग इससे कोई रिश्ता नहीं। तो वो तो इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि लीगली तो मैं फिर सब कुछ ले सकता हूँ वापस प्रॉपर्टी, पर इसके बाद एक लीगल प्रूफ होता है कि सिद्धार्थ सागर है ही नहीं हमारा बेटा, तो मेरे प्रॉपर्टीज़ पे वो नहीं होता। और मैं उससे पहले से ही मना कर चुका था कि मुझे नहीं चाहिए। तो पहले इंटरव्यू में मैंने, अपनी मीडिया के इंटरव्यू में मैंने बोला था मुझे नहीं चाहिए, और मैंने नहीं लिया। हालांकि मैं लेता तो शायद लोग और अप्रिशिएट करते कि कम से कम 1 करोड़ लेकर आया लड़का अपना घर से, शांति से तो है। मेरी शांति पैसे लेने में नहीं है, मेरी शांति मतलब ये जो तरीका है ना कॉन्स्पिरेसीज को एक कॉन्स्पिरेसी बनाने का, तो ये मुझे, और एलिगेशंस लगाने का, ये मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ है। मुझे लगता है मुझे इस तरीके की पब्लिसिटी की आवश्यकता ही नहीं है। तो सुबह ही को 3 दिन बाद जब याद आता है तो वो ये सब चीज़ें उनको अचानक याद आती है कि मुझे सब करना है। और पेरेंट्स की जहाँ तक बात है, पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था तो पूरा पास्ट आपको पता ही है, सबको ही मालूम है। तो मैं वो दोबारा पन्ना खोलूँगा तो वो दोबारा खुल जाएगा। कहीं वो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ? मैम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो करना है आप कर सकते हो। सपोर्ट करना है सपोर्ट करो, मेरे अगेंस्ट जाना है जाओ। मेरा एक मानना है कि मेरे पास जो कुछ है वो लीगल है। मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पेपर, जहाँ पे कितने ट्रांजैक्शन, कितने करोड़ की गलतियाँ उन्होंने करी मेरे साथ, क्या क्या मेरे साथ गलत हुआ, वो सब है मेरे पास। तो So सिद्धार्थ, बीइंग एन आर्टिस्ट और बीइंग एन एक्टर, कितना ये सब चीज़ें अफेक्ट करती है? बिकॉज आपको खुश भी रहना होता है, आपको अपना काम भी करना होता है, और आपको उतना ही ध्यान देना होता है कि आपके फैंस, जो आजकल सोशल मीडिया का जो क्रेज़ है जिस पर आप 24/7 कहीं ना कहीं एक एक्टिव होते हो, आपके हर एक पोस्ट को जज किया जाता है कि आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप नहीं खुश हो। तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर कि कितना अफेक्ट करती है लाइफ में ये चीज़ें? मैम मुझे लगता है कि जब आप, ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, लोग बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब समझ में आ जाता है। जब अभी एक्चुअली स्टोरी एक ही साइड की पता है, मेरी साइड की स्टोरी मैंने रिवील ही नहीं की थी। मुझे लगता है कि उनसे बड़ा जज भी कोई नहीं है, उन्हें सब कुछ पता चल जाता है एक पोस्ट से। तो यहाँ जो कुछ हुआ है वो शायद उनको वो भी समझ में आएगा, उसमें वो मेरे हित में हो या मेरे हित में ना हो, पर उन्हें सब सच में समझ में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इफ़ेक्ट इतना ही आता है काम पे कि मुझे लगता है कि ये टाइम मैं जो लिख सकता हूँ, मैं 1 महीने से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसमें भी 1 महीना और जाएगा, लेकिन वो शो आने वाला है। पर मुझे लगता है कि अगर ये जो चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है, ये मेरे को थोड़ा सा अफेक्ट करता है। लोगों के लिए मुझे नहीं कभी इतना होता, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग बहुत समझदार हैं, वो किसी को जज नहीं करते। उन्हें अगर सच पता चल जाता है तो या तो ढूंढ लेते हैं या वो समझ जाते हैं क्या गलत है क्या सही है। तो मेरे लिए इतना बड़ा मुद्दा अब ये वाला नहीं है। मैं सुबह ही के इस कॉज को जो ये ट्राई कर रही हैं, ये सुबह ने एक स्टेटमेंट और दिया कि आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक वायलेंस मी टू में आना चाहिए। कैसी बात है? सेक्सुअल हरासमेंट का वो कॉज है, आप उसमें डोमेस्टिक वायलेंस डाल दो। ये क्या, आप किस लेवल पे जाना चाह रहे हो मीडिया हाइप के लिए? अब आपको जो मेरे पे एलिगेशंस लगाने हैं, आपको मेरे पे जो आरोप लगाने हैं, और 10 लगा लो, मैं एक भी रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। ये मेरा लास्ट इंटरव्यू था, क्योंकि मुझे ये एक बार ही बताना था कि हुआ क्या है। इसके बाद तो एलिगेशंस तो मैं रोज़ के लगते हैं,
लोगों पर। और क्योंकि थोड़ा सा हमारा लॉ इंक्लाइंड है वुमेन की तरफ, जो कि ज़रूरी इसलिए था क्योंकि पास्ट में वुमेन के साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है, औरतों के साथ गलत किया गया है और वो ज़रूरी था। पर मुझे लगता है एक लॉ और आना चाहिए जहाँ जिसकी गलती नहीं है और जो उसका मिसयूज़ करता है उस पर कुछ चार्जेस ज़रूर लगने चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, कुछ 1-2 दिन का कुछ भी हो। बट सिद्धार्थ, अक्सर देखा गया है कि जब भी अगर कोई एक्टर कोई एक शो कर रहा है या कोई काम कर रहा है, तो एक पॉइंट आने के बाद एक ब्रेक पॉज आता ही है, एक सेचुरेशन पॉइंट आता ही है। तो दैट डजंट मीन कि वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप टाइम हो। डोंट यू थिंक सो? क्योंकि मैम मेरा ब्रेकअप टाइम था ही नहीं एक्चुअली, फाइनेंशियली। हाँ एक्चुअली शो ये हमारा ब्रेकअप होना क्यों हुआ था ये तो मैं बताना ही भूल गया। बहुत सारे कारण थे वैसे तो, बट फिर एक और है कि जब हम लोग साथ में थे तो मुझे बहुत सारे शोज़ के ऑफ़र थे। नच बलिए के Z5 पे कोई शो था, उसका ऑफ़र था। और इस जो लड़की आपकी रिकॉर्डिंग कर रही है छुप छुप के, आपकी कन्वर्जेशंस को रिकॉर्ड कर रही है, उस पर आप ट्रस्ट करके एक शो कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रोड्यूसर मुझ पर पैसा लगा रहा है वो मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। मैं उसके काम के लिए अपना 100% देने वाला हूँ। मैं बहुत लिमिटेड काम करता हूँ मैम, मगर मैं सोचता हूँ कि जितना करूँ मैं उसमें या तो 100% दूँ, और कहीं भी अगर इशू आने वाला है मैं पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें ना उसको प्रॉब्लम हो, ना मुझको, ना किसी और थर्ड पर्सन को। मुझे और शायद मैं जितना ये सोचता हूँ ना उतनी ही मेरी लाइफ में भी दूसरी बार हुआ है, और मैं दूसरी बार ज़ीरो से फिर से स्टार्ट कर दिया दोबारा काम। और क्योंकि काम तो मेरे को ऊपर वाला देता है, मेरे प्यार करने वाले चाहने वाले मुझको देते हैं, तो ये आरोपों की ज़रूरत सुबह ही को पड़ सकती है, मुझको ज़रूरत ही नहीं है ना। और ब्रेकअप इसलिए हुआ है क्योंकि नच बलिए के ऑफ़र थे, ये ऑफ़र था, Z5 का ऑफ़र था। अब मैं वो शोज़ के लिए मना कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं। बिग बॉस था, मैंने मना कर दिया ये सब शोज़ के लिए, क्योंकि मुझे यही नहीं पता मैं जिसके साथ जा रहा हूँ वो वहाँ जाके क्या बोल देगा मेरे बारे में। और उससे ख़तरनाक और बेकार कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं गेम प्लेयर नहीं हूँ, मैंने स्प्लिट्सविला नहीं खेला, मैं स्प्लिट्सविला की क्वीन रही है वो। तो उनके ऐसे 7 रिलेशनशिप्स रहे हैं, उनके सबके बारे में है, वो लड़का कौन था, कहाँ रहता, सब डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगी। मेरा ये पहला रिलेशनशिप था, और पहले भी मेरा रिलेशनशिप इसी के साथ था, इंगेजमेंट भी मैंने इसी के साथ की है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा घबरा गया हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब लाइफ में थोड़ा। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आप दोबारा सिद्धार्थ प्यार में नहीं पड़ेंगे? पता नहीं, अभी तो मुझे अभी ये इस वक्त तो नहीं है जोन में। पता नहीं मैम, मैं इमोशनली बड़ा वीक हूँ, और पिछले 2 साल में और ज़्यादा हो गया हूँ, पिछले 3 साल में ज़्यादा हो गया हूँ। और जहाँ तक बात है गुस्से की, ऑब्वियस बात है, कहते हैं कि गुस्सा आता है सिद्धार्थ को, आप चिल्ला के कुछ फेंकोगे मेरे ऊपर तो मैं क्या करूँगा उस वक्त? आप चौक करके कहोगे नहीं जाने दूंगी। अब मारते टाइम, भागते टाइम मेरे सर जिसमें जो भी आपको लगा हो, मेरे को तो पता भी नहीं आपको कहाँ लगा, क्योंकि आपने तो जिस तरह मारा मुझे मैं कह रहा हूँ सांस नहीं आ रही है, सुबह ही मेरे को सांस नहीं आ रही है। नहीं जाने तो मैं नहीं, इस तरीके की आपकी हालत है, जानवरों जैसे आप व्यवहार करते हो, तो मुझको लगता है कि फिर आप क्या करोगे भागने के लिए? और इफ़ सेल्फ डिफेंस इज़ डोमेस्टिक वायलेंस देन आई एम गिल्टी। 3 बार मेरे इंसिडेंट्स हैं, और तीनों बार में मतलब एक बार सेट पे है जब डॉक्टर आया था, दूसरी बार जब मैं MG रोड के हॉस्पिटल में गया था, और तीसरी बार ये जब इन्होंने हॉस्पिटल पुलिस केस का काम किया था। पुलिस के लिए गए थे तब, जहाँ पे मेडिकल हुआ वो भी गोरेगांव में हॉस्पिटल है, वहाँ भी मेडिकल मिल जाएगा कि ब्लीडिंग किसको हो रही थी। मैम तीनों बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी करने की, शायद मेरी गलती ये है कि मैंने नहीं की। सो अगर आपकी बात की जाए सिद्धार्थ, तो सुबुनी में ये आरोप आप पर लगा है कि आपने उन्हें मारा, पीटा, और फाइनेंशियली भी आप उनके ऊपर एक तरीके से डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वर्किंग नहीं है फिलहाल के लिए। तो इस तरह का जो एलिगेशंस उन्होंने आप पर लगाया, तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि हाल ही में 6 मंथ्स बैक आप लोगों ने शायद एंगेजमेंट की थी। हाँ बिल्कुल मैम। पैसे का और किसका लगाया है? फाइनेंशियल और मारपीट मारपीट का। देखिए पहली चीज़ फाइनेंशियल क्लियर करते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस में ऐसा था कि फाइनेंशियलों ने बोला, मैंने उनसे पैसे मांगता था, उनकी मदर से पैसे मांगता था, ऐसा ही कहा है। मैंने अपनी मदर से पैसे नहीं मांगे आज तक, जो मेरे बनते हैं हक के मैंने वो नहीं मांगे, क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत है, मेरे को ऊपर वाला ने हमेशा से अच्छे तरह रखा है। और अगर फाइनेंशियल की बात करते हैं तो उन्होंने बोला, कहीं एक ही भी बोला कि इमोशनली बहुत मैंने उसकी फैमिली को तंग किया है। शायद मैंने उसकी फैमिली के साथ ये गलत किया कि पहली बात तो उनके फादर जो थे, स्टेप फादर राम जी, वो सड़कों पे थे, उनकी हालत बहुत ख़राब थी। और बीइंग अ फादर मैंने क्योंकि वो उनकी बेटी है, वो परेशान थी, उन्होंने मुझे बोला सुबह ने कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैंने बातचीत नहीं होती है मेरी, पर मैं चाहती हूँ मैं ढूंढ के आऊँ, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहे हैं ना, कांटेक्ट पे हैं। तो मैं दिल्ली गया, मैं
पता करने में पुलिस स्टेशन में ले रहा हूँ फ़ोटोग्राफ्स ढूंढ के पूछ के, तो वो पुलिस वालों ने भी कहा कि आप फ़ोटोग्राफ दीजिए, हम मिसिंग पे लगा देंगे। पर उसको जैसा रो रही थी, उसने कहा कि मुझे अभी ढूंढना है। तो मैं मंडी हाउस जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ कि गलियों में लोगों को तस्वीरें दिखा के पूछ रहा हूँ कि क्या ये आपने इनको कहीं देखा है। तो कोई एक आधा बताता है कि हाँ बहुत परेशान रह रहे हैं आजकल, इधर ही सोते हैं। उनको वहाँ से उठा के अपने साथ हम कॉफ़ी शॉप में लेकर गए, मैंने उनको पैसे दिए। ये मैंने शायद गलत कर दिया इसकी फैमिली के साथ। दूसरी चीज़, जब और क्या, मदर से पैसे मांगे, मदर के साथ भी मैंने शायद ये गलत कर दिया कि उनको जो ज्वेलरी मैंने दी है मैंने बहुत गलत किया है। और जो सुबुही के साथ है, जो सुबुही के लिए मैंने उनका जो हम लोग हर महीने गोवा ट्रिप्स पे जाते थे, उनकी फ़्लाइट से लेके उनके रहना, होटल स्टे, खाना पीना, पार्टी, वो सब मैंने बेयर किया। ये गलत है मेरे हिसाब से, मैंने गलत कर दिया। लेकिन इस पर ये मारपीट वाला वो भी बताता हूँ। अब जब फाइनेंशियल बातें की है ना मैम, तो मैं कहता हूँ कि एक बार डॉक्यूमेंट्स खोल देता हूँ आपके सामने। मेरे बैंक स्टेटमेंट्स अगर खोल दिए मैंने, तो आपको जब से मैं रिलेशनशिप में आया हूँ सुबुही के साथ और अब तक कम से कम 30 से 35 लाख रुपए मैं सुबुही का ट्रांजैक्शन दिखा सकता हूँ मेरे साथ, कि कहाँ मैंने खर्चा किया, मैंने उसको कितने पैसे दिए, मैंने उसके घर वालों को कितने पैसे दिए, क्या किया, जो कुछ है वो सब मैं झूठ बोल सकता हूँ, सुबुही झूठ बोल सकती है। कुछ चीज़ें कभी नहीं बदल सकती, वो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, वो चीज़ें हैं, रिकॉर्ड्स हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और अब बात आती है मारपीट की। मारपीट में मैम एक्चुअली मैं सुबुही के साथ जब से रिलेशनशिप में आया हूँ तब से चीज़ें अच्छी थी, बीच में ख़राब भी होती थी, लड़ाई होती थी। और मैंने जब बड़े झगड़े बढ़ गए, पहली बार हमारी लड़ाई हुई तो मेरे हाथ में कांच घुस गया था। मैंने कभी फ़ोटोग्राफ नहीं खींची, मेरी गलती ये है, मैंने फ़ोटोग्राफ्स खींच के नहीं रखी। मैंने उस पर कभी क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा धक्का तभी है कि जब आप किसी भी इंसिडेंट की फ़ोटोग्राफ्स खींच के रखते हो। मेरे पास फोटोग्राफ्स नहीं, पर मेरे पास एक स्कार है जिसको आज भी ट्रीट नहीं किया उस दिन डॉक्टर। और जिस दिन ये लगा है उस दिन मैं अगले दिन शूट पे था, और मेरा पहला एपिसोड है वो कॉमेडी सर्कस का। मेरे हाथ पे पट्टी वट्टी बंधी है, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और डॉक्टर सेट पे आए हैं जिन्होंने कहा कि ये बंद नहीं होगा सर, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह खुला है, या तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। मैंने कहा मेरी परफॉर्मेंस से मैं नहीं लगवा सकता। अब उस धक्का मुक्की में कांच पे लगा, क्या मैं इसको इनकैश नहीं कर सकता था, या मैं इसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता था क्या, या मैं, ये मेरी गलती है। फिर दूसरी चीज़, एक बारी मेरे सर पे बहुत तेज़ चोट लगी, MG रोड पे वो हॉस्पिटल है जहाँ से जब मेरे ब्लड निकल रहा था, तो डॉक्टर ने कहा कि सर हम एक काम करते हैं, आप बताइए ये लगा। मैंने कहा, उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ, तो मैंने बोला कि सर मैं मेरी मंगेतर है साथ में, हम दोनों धक्का मुक्की में लग गया। तो उसने बोला नहीं सर ये लगा नहीं, ये मारा है आपको, तो इस पर पुलिस केस बनता है। मैंने कहा सर, मैं कहते पुलिस आएगी मैं तभी ट्रीट कर सकता हूँ। मैंने कहा सर मैं कहीं और चला जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, मंगेतर है मेरी, वो अच्छा नहीं लगता। वो सब ये बातें डॉक्टर्स के साथ जो हुई हैं, ये सब भी वो MG रोड पे ही हॉस्पिटल है। फिर रात को पुलिस स्टेशन, नहीं ये अभी पुलिस स्टेशन से रिलेटेड नहीं है, अभी तो ये केस हुआ, उन्होंने कहा कि पुलिस बुलानी पड़ेगी, बट डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को उसी वक्त पट्टी कर दी, पुलिस केस नहीं होने दिया, हम निकल गए। तीसरी बार जो लड़ाई हुई उसमें सुबुही, जो अब जिन्होंने केस डाला डोमेस्टिक वायलेंस का, वो ऐसा है कि जब हमारी लड़ाई हुई तब उस वक्त घर में हमारी यूजुअली लड़ाई इस बात पे होती थी कि तू घर छोड़ के नहीं जाएगा। मैं कहता था मैं साथ रहूँगा कैसे सुबुही, हमारा कि रोज़ की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को मतलब इस तरीके से देखते हैं, गाली गलौज करते, चिल्लाते हैं, हम दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाते हैं। तो मैं कहा ये कोई फ़ायदा नहीं। और ये जहाँ तक की बात है डोमेस्टिक वायलेंस की, शी इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ। मुझे नहीं लगता कि आप उसको मारना आसान है, आपको लगता है। आप अगर स्प्लिट्स विला देखा, उसको कोई एक बात उल्टी बोल जाए वो 3 जवाब दे के जाती है, वो मार खा लेगी किसी इंसान से, लड़के से, इम्पॉसिबल है। और लोगों का, क्योंकि कल रात को फैंस का बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि आप सर एक बारी जवाब दो, तो मैं ये ज़रूर इंटरव्यू उनके लिए कर रहा हूँ कि जब ये हुआ तो उन्होंने मुझे, पुलिस रात को लड़ाई हुई, इसने मुझे नाक पे जब पंच किया तो मेरा पूरा ब्लड मेरी टी-शर्ट और मेरी शॉर्ट्स पे लगा था। उसने मेरे को गले से पकड़ के चोक करके बोला कि अब तू जाने तो मैं तुझे नहीं दूंगी। उस दौरान इसको जो लगी वो उसने फ़ोटोग्राफ्स खींच ली, हो सकता है पीठ पे भी लगी हो और भी कहीं लगी हो, गर्दन पे, जहाँ इसने फ़ोटो नहीं खींच, इसका हाथ नहीं पहुँचा। मैं कह रहा हूँ मैम कहीं भी लगी हो। सेल्फ डिफेंस के दौरान जब मैंने इसको, मैं इतना छटपटाया था, वो जिस रूप से मैं निकला हूँ, मैं पहुँचा हूँ, ये मैं जानता हूँ। इतना शर्म आ रही थी कि सोसाइटी के अंदर मैं नीचे निकलूँगा, मैं भागा, इसने मेरा दरवाज़ा बंद किया, फ़ोन मेरा घर पर रह गया। तो अब मैं कह रहा हूँ दरवाजे पे जब कंप्लेंट गई सोसाइटी से, वो दरवाज़ा खटखटाने की गई थी, मैं दरवाज़ा बैठ रहा था कि मेरा फ़ोन दे, उसने कहा मैं फ़ोन नहीं दूँगी। जब तक मैं नीचे गया, क्योंकि मुझे लगा मैं जाऊँगा कहाँ, पैसे भी नहीं है, फ़ोन भी रख लिया है, तो मैं नीचे गया और नहीं पैसे थे मेरे पास, मैं पैसे लेकर नीचे गया और टी-शर्ट मैंने ख़रीदी। टी-शर्ट ख़रीद के मैं ऊपर आया, जब तक
तब तक इसने पुलिस बुला ली थी। पुलिस बुलाई और शायद ये भी डर गई थी, इस डर में कराया इसने कि कहीं मैं एनसी ना कर दूं या मैं कुछ एफआईआर ना कर दूं, और उस डर में इसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराया। ये भी आप पता कर सकते हैं कि मारा किसने किसको था और किसको चोट लगी है। हाथ पे नील पड़े हैं और किसी की नाक से ब्लीडिंग हुई है। हाफ मर्डर का केस मैं भी डाल सकता हूँ, पर ये ज़रूरत एक्चुअली अभी इनको याद भी अभी आया ना। 2 महीने तक तो रिलेशन हमारा टूटे हुए 2 महीने हो गए, ब्रेकअप, म्यूचुअल ब्रेकअप है। मैं आपको मैसेज पे दिखाता हूँ कि हम दोनों ने म्यूचुअली अपार्ट हुए, पर इनको 2 महीने बाद अचानक याद आता है कि जब थाईलैंड घूम आए, करा लिए हैं बाल, सब फ्रेंड्स के साथ रोज़ पार्टी कर ली, इनको अचानक किसी मीडिया कॉल आया, उन्होंने कहा ये तो इनकैश करना भूल ही गए। और एविडेंस आप रखते ही तभी हो जब आपको उसको इनकैश करना है। मैं किसी इंसान की चलती फिरती तस्वीरें तभी खींचूंगा जब मुझे उसको इनकैश करना है। वो तस्वीरें उन्होंने संभाल के रखी, आज वो मीडिया में दे दी। मेरे पास तस्वीरें नहीं हैं, बट मेरे पास सारे लीगल प्रूफ्स हैं मैम। बैंक स्टेटमेंट की, फाइनेंशियल की बात करते हैं, जिस घर में मैंने 35 लाख रुपए लगाए हैं और जिस घर पे मैंने इतना इन्वेस्ट किया है वो घर भी उनका था। उसके बाद उस घर में जो कुछ था, मतलब एक कमरे में एक छोटा सा एसी था और एक बेड था, उसके अलावा उस घर में एक बाहर एक सोफ़ा था। उस घर में जो कुछ है आज, तो वो सब मैंने ही बनाया है। चाहे वो टेलीविज़न है आया है नया, वो नया PS4 आया, नया वो iMac का डेस्कटॉप पड़ा है, वो नया झूले, जो कुछ है वो उस घर में मैंने बनाया है। उस घर के अंदर के रेंट मैंने भरे हैं, उस घर के इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स मैंने दिए हैं। वो सारे ट्रांजैक्शंस मैं आपको बैंक स्टेटमेंट में समझ में आ जाएंगे। मैंने सुबुही को कितना ट्रांसफ़र किया, सुबुही ने मुझे कितना ट्रांसफ़र किया, ये सब पता चल जाएगा। मैम 15,000 का आरोप उस पर लगाते हो अगर जिसने, हाँ जी प्लीज़ आप पूछिए। नहीं, लेकिन सिद्धार्थ यही एक सवाल है कि मतलब 2.5 महीने पहले अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, म्यूचुअल ब्रेकअप हो चुका है, तो फिर अभी क्यों उन्होंने भी बातें निकाली और अब आप भी क्लैरिफाई कर रहे हैं? जी, मैं तो मैम, मेरे को जब पहली बार फ़ोन आया था तो बॉम्बे टाइम्स से आया था कि आपका ब्रेकअप हुआ है, हमने सुना। मैंने कहा हाँ हुआ है। बोले बताएंगे क्या हुआ है? मैं कहा नहीं, मैं नहीं बता सकता, इट्स वेरी पर्सनल। उन्होंने कहा नहीं, आप पे तो आरोप लग चुके हैं, और सुबह ने पे आरोप लगाए हैं। अब मैम क्या होता है कि मैंने भी अभी 1-2 दिन तक इंटरव्यू नहीं दिए, क्योंकि इसको तो मीडिया की यही हाइप चाहिए, और मैं इसका कोई पहला रिलेशनशिप तो हूँ नहीं, मैं 6ठा या 7वां होऊंगा। और इतने रिलेशनशिप इसके ख़राब रहे, मैं भी ख़राब था, ये अकेली परमात्मा के अवतार है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मेरा ये पहला रिलेशनशिप था। गूगल पे आप कभी सर्च करके देखेंगे तो एक ही रिलेशनशिप निकलेगा, और यही था और यही आखिरी था। खैर, अचानक इसलिए हुआ क्योंकि 2.5 महीने पहले तक तो एंजॉय कर लिया ना, पार्टी हो गई, सबका सब कुछ हो गया। अचानक उसे याद आया किसी मीडिया कॉल पे कि मैं तो सैड होना है, मुझे डिप्रेस होना है। वो सारे पल कहाँ गए आपके, जो आपको अचानक 2 महीने बाद याद आता है सेपरेशन के, कि अब तो इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो ये एक सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है जिसको तब यूज़ करना था, उसने सही टाइम पे यूज़ किया है, और मैं इसको बिल्कुल माइलेज नहीं दूंगा। और मैं सारा फैसला ऑडियंस पे ही छोड़ता हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आती है 2 लोगों की बातचीत। तो उनको जो लेकिन सिद्धार्थ, जिस तरीके से उन्होंने सेपरेशन की वजह बताई कि आप उन्हें मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली उनके ऊपर डिपेंड रहते थे, और बहुत कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए कि आप सुनते नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते थे, बहुत ज़्यादा समटाइम्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे गुस्से में आकर। तो आप कुछ अगर अपनी तरफ से क्लैरिफाई करना चाहे कि एग्जैक्ट क्या रीजन? मैम मैं आपको देखो फाइनेंशियल क्लियर कर दिया, आप लोगों के ब्रेकअप का रीजन मैं बताता हूँ। जैसे फाइनेंशियल क्लियर कर दिया मैंने, फाइनेंशियल आपको आ गया समझ में, एक वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा सकता हूँ। मेडिकल, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, 3 बार जहाँ मेरे को लगी है चोट, ब्लीडिंग हुई है, डॉक्टर सेट पे आया है, दूसरी बार MG रोड पे वो हॉस्पिटल रहा है, तीसरी बार जहाँ डॉक्टर ने मेडिकल कराया, 3 हॉस्पिटल्स में 3 बार ब्लीडिंग की रिपोर्ट मेरी निकलेगी। और इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस कौन कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस, कि 3 बार खून मेरे सेट पे ही हुआ है। तो ये चीज़ कौन कर रहा है? डोमेस्टिक वायलेंस किसके? मैंने केस नहीं डाला, मेरी गलती ये है। हालांकि सब ने यही मुझे लगता है कि अभी एक रिपोर्टर से भी बात हुई जो बोलते हैं कि सर आपको डालना चाहिए था। मैंने कहा भाई मैंने अपने पेरेंट्स पे नहीं डाला आज तक केस, जबकि डालना ही चाहिए था। मैंने कहा मेरी फितरत नहीं है लोगों को इस तरीके से मिसयूज़ करके उनकी इमेज को उछाल के कुछ भी चीज़ इनकैश करने की, क्योंकि मेरे पास ऊपर वाले का ऐसा टैलेंट है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान की दया से सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। पर अब आपकी बात जो ये लड़ाइयाँ होती क्यों थी? लड़ाइयाँ इसलिए होती थी मैम, क्योंकि जब तक मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था कभी कोई केस नहीं बन सकता था, क्योंकि सारे पैसे इनके पास थे, आता जाता रहता था, सब पैसे देता था। जिस दिन मैंने थोड़ा सा मेरी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज आए, वो भी ऐसे आए जो मेरे पेरेंट्स की लाइबिलिटीज़ हैं। अगर और उसने कहा कि मेरे घर पे उसके कर्जदार भी आते हैं सिद्धार्थ के, एक आदमी खड़ा कर देगी ये, जो भी विद एविडेंस, ये वो आदमी कह दे कि हाँ सिद्धार्थ को
मुझे इतने पैसे देने हैं, वो जितना भी बोलेगा उसका 10 गुना, मैं सबके बीच में बोल रहा हूँ, 10 गुना मैं पेमेंट करूँगा उसकी। ये प्रूव कर दे कि मुझे किसी भी चीज़ का कर्जा देना है। कर्जा मुझे किसी का नहीं देना है मैम। जो बात लाइबिलिटीज़ पे कर रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की पे करता हूँ आज भी। जो उन्होंने पहले का ख़राब किया है वो आज भी देते देते मैं परेशान हो जाता हूँ। पर भी मैंने चूज़ किया है कि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। पर अभी ये जो BMW है, जैसे मान लीजिए उन्होंने BMW बेच दी मुझे बिना बताए। अब जिसको उन्होंने बेची वो आदमी मुझे आज 2-2.5 महीने बाद आके बोलता है कि भाई मेरे पास गाड़ी तो है पर आपके डॉक्यूमेंट्स अब तक पूरे नहीं आए। इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स दिए उसको भरोसा दिला के गाड़ी दे दी। अब वो आदमी आया कि सर है तो भी नाम आपके नाम पे, क्या मेरे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं तो ले सकता हूँ वो गाड़ी वापस। पर मैंने उस वक्त अपने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिए, जहाँ जहाँ साइन चाहिए थे दिए, क्योंकि उस आदमी की कोई गलती नहीं है। उसने मेरी मदद से चीज़ खरीदी, वो मेरी थी या मम्मी की थी वो बात की बात है। उस आदमी ने तो इन्वेस्ट किया, तो करने को मैं उससे भी ले सकता था। बट मैं मानता हूँ कि जो आपका है ना उसको छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस लास्टली सिद्धार्थ इतना जानना चाहेंगे कि जिस तरह एक रिलेशनशिप में भी आप इमोशनली वीक होकर गलत डिसीजन ले लिया, देन उसके बाद में पेरेंट्स पर भरोसा किया, पेरेंट्स से भी आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए उनके। देखिए मैं कहता हूँ पेरेंट्स वाली जो चीज़ें हैं ना, मैं कहता हूँ अगर किसी को भी, मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता, मैं आम ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे से कोई पर्सनल सवाल पूछने, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे जवाब मैं कोशिश करूँगा, मुझसे जितना दिया जाएगा मैं सबके जवाब देता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी गलती अगर कहीं दिखती है, आप मुझे बताओ यहाँ आप गलत हो, या तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैम मैंने पहली बार अपने मीडिया के कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट चीज़ मैंने एक्सेप्ट की थी, हाँ मैंने लाइफ में गलत मोड़ लिया था। क्योंकि एक्सेप्ट करते ही मैंने ये तो, क्योंकि मेरे लिए उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं ना, गलत किया तो किया है। पर जो 2 साल मुझे गलत इल्ज़ाम में डाल के रखा था, मेरी मेडिकल, और उस टाइम भी मैंने कहा था मेरी मेडिकल रिपोर्ट निकाल के देख लो, कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे मेरे पास एविडेंस कोई फ़ोन में कभी नहीं रहे। मेरे फ़ोन जब्त कर लिए थे, मेरा सब कुछ रख लिया था मेरे पास। आज भी आईडीज़ बनाते बनाते टाइम लगता है मुझको, वो सब रख लिया था। उसके बावजूद मैं क्लीन निकल आया, क्योंकि मैं, मेरे पास एक चीज़ थी कि आप चेक कर लो ना, हम लोग एक लीगल पे चले जाते हैं। मैं इस बार भी यही कह रहा हूँ, ये जो बोल रही है कि फाइनेंशियल इशूज़, सिद्धार्थ ने फाइनेंशियली तंग करा, निकालते हैं एक स्टेटमेंट, चेक कर लेते हैं किसने किसको तंग किया। कहती है कि अभी भी मैम अगर आप कभी सुबुही का इंटरव्यू लेने जाते हैं या आपकी बातचीत होती है या आपको पता चलता है, आप सुबुही के घर में अभी भी मेरा सामान पड़ा है, मेरा iMac का डेस्कटॉप है, मेरा उस घर में जो कुछ नया भी लाया वो सब मैंने उस घर के लिए किया था और मैंने कभी मांगा ही नहीं। इसके एक बार को ये रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास जिसमें वो बोल रही है कि नहीं दूंगी, जो करना है कर ले। तो मैंने कहा नहीं देना, रख ले, इतनी ही है बात। मेरे को, तुम्हें जो मेरे से रखना है वो रख लो। उस घर में टेलीविज़न से लेके AC से लेके PS4, iMac का डेस्कटॉप, ये सब कुछ मैं लेकर अपना उस घर को बनाने में टाइम लगा है मुझको। एक एक चीज़, उस घर का रेंट, उस घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल सब मैंने भरा है, और इस सब ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हो। तो एलिगेशन मुझे लगता है सोच समझ के लगा। झूठ भी बोल रहे हो तो सोच एक तो लो कि सामने वाला कहीं ऐसा ना हो कि वो सही हो। आपको फंसाना तो आना चाहिए। मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मेरे लिए झूठ कुछ है ही नहीं, जो है वो सच है। अगर आपको लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं फिर आपके लिए गुनहगार हूँ। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें सिद्धार्थ ने ठीक बोली हैं और कुछ चीज़ें भी आपको लगता है कि नहीं हमें पूछनी है, आप पूछ सकते हो मेरे से खुलेआम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके एलिगेशंस पर मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, क्योंकि सब झूठ है। आपको जब टाइम मिला, फुर्सत मिली, आपको याद आया कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती हूँ, तो आपको अब तक तो होश ही नहीं था और प्रिपेयर कर लिया। 2 महीने ब्रेकअप के, म्यूचुअल ब्रेकअप के बाद कौन करता है ये 2 महीने बाद के एक इंटरव्यू देते हैं, और कोई जरिया नहीं है ना। 3 बार सुबुही की हाइप हुई, आज कहती है कि मेरी मदर सही है। सबसे पहले NC मेरी मदर पे सुबुही ने की थी, हैरासमेंट की, मेंटल इसकी, तो देते टाइम तो आपने तुरंत दे दी। अब कहते हो आप मदर से, आप डिसाइड कर लो आपके साथ आपको करना क्या है। मेरी मदर के साथ जो कुछ हुआ है, मैंने जो किया है, उसके बाद भी मैंने एक NC छोड़ी है, मैंने पुलिस केस भी नहीं करा, उन पर कुछ नहीं करा है, क्योंकि मेरी चॉइस थी। आपको उस टाइम भी प्रॉब्लम हुई, अपने हैरासमेंट का केस डाल दिया, मीडिया में उछाल दिया। आपको इस बार हुआ, आपने इस बार, जब ब्रेकअप करने के बाद भी आपको ये करना है, तो ये आपकी चॉइस है और मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। बस अपने फैंस को अगर लास्ट में कुछ कहना चाहे, क्योंकि बहुत कुछ आपने क्लियर कर चुके हैं अपने इंटरव्यू से। नहीं मैम, और मैं बहुत जेन्युइनली एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एलिगेशंस को काटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस बात को मीन करता हूँ कि अगर आपको मेरी किसी भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आई एम ओपन फॉर इट। मेरी बैंक स्टेटमेंट्स, मेरा कैसा रिलेशनशिप में मैं किस तरीके से होता हूँ, ये सब आपको मेरी बैंक स्टेटमेंट बताएगी। ज़ीरो कभी ऐसा हुआ होगा किसी को कि
किसी भी रिलेशनशिप में मेरा है ही ऐसा नेचर कि मैं जब किसी को देता हूँ तो मेरा ये मानना है वो 100% ही देना चाहिए। तो मेरे फाइनेंशियल केस पे तो मुझे कभी कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। और मुझे इस बात का ही दुख था कि ये जो मेरी फितरत नहीं है उसके अगेंस्ट मेरा एक एलिगेशन है। और जहाँ तक बात है फैंस की, तो मैं तो यही मानता हूँ कि पहले भी उन्होंने उतना ही प्यार किया है और इस बार भी जजमेंट उन्हीं के हाथ में है। जो ठीक समझें वो जजमेंट दें, क्योंकि उनको सब समझ में आ रहा है। इसी के साथ साथ नजर कहाँ आ सकते हैं, कब आ सकते मैम हैं? एक्चुअली 1 महीने से मेरा एक शो की तैयारी चल रही है और बहुत लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उनको रिप्लाई करूँ कि सरप्राइज़ दूँ। तो मुझे 1 महीना और लगेगा ये तैयारी में, बट बहुत जल्दी एक नया शो आपके सामने होगा। All the very best. थैंक यू मैम, Thank you थैंक यू so सो मच, much. थैंक यू, Thank थैंक you. यू, Thank you. थैंक यू। Thank you, Siddharth.